नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 21 फरवरी यानी संडे, ये वो ऐतिहासिक दिन रहा जब राजस्थान की राजधानी में देश दुनिया के मेहमान नजर आए। इस दिन खिलाड़ियों ने जहां इतिहास रचा, वहीं फिल्मी सितारों ने शाम को सजा दिया। पोलो ग्राउंड से लेकर सिटी पैलेस तक अलग ही रौनक छाई रही। इसी रौनक का मीडिया पार्टनर फर्स्ट इंडिया रहा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला पिंक सिटी में रॉयल रौनक का सिलसिला। जयपुर में संपन्न हुए सवाई भवानी सिंह पोलो टूर्नामेंट कई मायनों में खास रहा। करीब 20 साल बाद आयोजित किए गए 16 गोल के इस मुकाबले का फाइनल जहां बेहद रोमांचक रहा, वहीं इस टूर्नामेंट में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबले को देखने देश और दुनिया के मेहमान भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ इसी अंदाज के कारण पिंक सिटी में संडे को पूरे दिन रॉयल रौनक नजर आई। मौका रहा महाराजा सवाई भवानी सिंह टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का। इस टूर्नामेंट की विजेता सोना पोलो टीम रही, जिसने पिरामल कैरिसल को रोमांचक मुकाबले में 12-11 से मात दी। 16 गोल के इस मुकाबले में एक समय पर सोना पोलो की टीम 7-2 से पिछड़ रही थी, लेकिन शानदार खेल की बदौलत सोना पोलो की टीम आखिर में 12-11 से विजयी रही। करीब 20 साल बाद खेले गए इस ऐतिहासिक मुकाबले के गवाह जयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य दिया कुमारी और पोलो खिलाड़ी सवाई पद्मनाभ सिंह भी रहे। साथ ही पोलो को एक अलग लेवल पर ले जाने की बात कही। बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए बहुत ही इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और मैच का बहुत ही महत्व है, क्योंकि मेरे फादर का ये कप है और मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत क्लोज मैच था और बहुत ही जिन्होंने स्पॉन्सर किया था मिस्टर चिराग पारिक, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से इस पूरे टूर्नामेंट को और इस मैच को ऑर्गेनाइज किया था। तो बहुत अच्छा लगा और पब्लिक पार्टिसिपेशन देख के भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि वैसे जयपुर में पोलो बहुत ही पब्लिक का जो जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है पोलो में जयपुर सीजन में, वो बिल्कुल अलग है। वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं जयपुर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग सब इतना इन्वॉल्व होते हो हर पोलो मैच में। तो थैंक यू सो मच, और इसको आप सक्सेसफुल बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। It would have been really nice to have him play, the finals. But polo is a sport. It's a sport. So winning and losing is part of the game, and he knows that, and he tried his best. But of course, his team didn't make it. But hopefully next time they won the other tournaments, most of them. But you miss seeing them here. Of course I do. It's very stressful for a mother to actually watch her son playing. So I got saved from that. But of course it would have been lovely to have him play in the finals. Yeah, no, it's great to have him so involved with the sport. My father would have been so proud, and my grandfather. And he's keeping that family legacy going and making the most of it. तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही गर्व है मुझे कि पद्मनाभ पोलो को इतना अच्छा बना रहे हैं और सब लोग यहाँ के जयपुर के लोग इसमें इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाहर से टीम्स आ रही हैं, बहुत सारे नए स्पॉन्सर्स जुड़ रहे हैं, तो इट्स ग्रेट फॉर द मैच एंड फॉर द गेम। I mean, of course, it's really sad when you don't make it, but at the end of the day, it was a great match that we all witnessed. I think
this level of polo we really haven't witnessed in India for many years. So I think today what really won was the sport. Polo was victorious, and I think it's really good for the people of Jaipur to actually witness this level. So all in all, very good day, and we're very happy with it. No, I think it's really, you've been very supportive throughout the season. The whole media, especially First India, they've been very supportive. That's what we need. Like, at the start of the season, we had this conversation, and I said that we're going to need all the support that we can, and the media has really reciprocated. They've been very kind, very generous. They've given polo the publicity and the coverage that it deserves. So I think, as I said, it's a collective job, but everybody came together, and we made the season a very good season. This is stopped again in A by Thomas, and it is Rossi now. Rossi in attack. It is Rossi all the way. Thomas is catching up from behind. Going in for the backhander. It is Thomas. It's Rossi. It's Rossi. Abhimanyu Pathak. राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में टीम सोना पोलो की ओर से हूर अली, सिद्धांत शर्मा, अभिमन्यु पाठक और जुआन आगस्टीन ग्रेसिया ग्रासी खेले, जबकि टीम पिरामल कैरेसल से हर्ष पिरामल, शमशेर अली, टॉमस लॉरेंट, ध्रुवपाल गोदारा ने फाइनल मुकाबला खेला। खास बात ये रही कि टीम पिरामल के शमशेर अली और टीम सोना पोलो के हूर अली पिता पुत्र हैं। Number 6, it is Hrupal Godara on the ball. He backs ball, turns away for Anil Lorente. A sharp turn by Shamshir Ali, who picks it up on the other side. Shamshir is being chased there by Gossi looking for the miss. The ball was bouncing a pinch swing. Doesn't make connection. Thomas Lorente on the ball now. Thomas looking for space there. It is Thomas in attack for Piramal Carousel. A powerful shot powder moving up over the ground. It is still Thomas Lorente right in front of the goal mouth. And what a clearance coming there from Gossi. Hitting the ball hard towards the sideboard, waiting for the bounce now then. मुकाबले के बाद विजेता टीम को ट्रॉफी दी गई, साथ ही खिलाड़ियों को बबल्स बुक भी दी गई। आपको बता दें कि महाराजा सवाई भवानी सिंह को बबल्स के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने ही पोलो की परंपरा को जारी रखा था। इस पूरे टूर्नामेंट का मीडिया पार्टनर फर्स्ट इंडिया रहा। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी ऐतिहासिक मुकाबले के लिए बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि पद्मनाभ सिंह जयपुर पोलो को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे। Taken by Maharaj Swai Padmanabh Singh to promote this tournament in the memory of the royal family. I think this man will take this tournament to the international level. For the last 20 years, this is the first time when 16 gold tournament has been organized in Jaipur. It is a pride for Jaipur. I wish him all the success. Best of luck. Abhimanyu Pathak, if you look at his slide, you can see that he donated one tooth to the cause of India. Captain and leader of the Zona Polo team. Trying to make the champion polo pony stamina, speed, endurance. In memory of His Highness, the late Maharaja of Jaipur. ये तो हुई बात पोलो के ऐतिहासिक मुकाबले की, जिसमें देश दुनिया की कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। लेकिन इस मुकाबले के अलावा भी कई खास तस्वीरें देखने को मिली। एक तस्वीर से रूबरू करवाएंगे आपको। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। एक तरफ जहां पोलो ग्राउंड में मुकाबले का रोमांच देखने को मिला, वहीं पोलो ग्राउंड में ही फैशन शो का अनूठा संगम भी देखने को मिला। इसके अलावा शाम को सिटी पैलेस में सजाई गई रंगीन शाम ने समा बांध दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में रविवार को दिन में पोलो खिलाड़ियों ने जहां ऐतिहासिक मैच में भागीदारी निभाई, वहीं मैच में जानी मानी सिंगर मानसी स्कॉट की शानदार एंट्री ने भी दर्शकों को आकर्षित किया।
इसके अलावा पोलो ग्राउंड पर शानदार फैशन शो का भी आयोजन किया गया। इसके बाद शाम को सिटी पैलेस में शानदार रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसकी एंकरिंग मॉडल सोफी चौधरी ने की। तो कार्यक्रम का सेंट्रल अट्रैक्शन एक्ट्रेस वाणी कपूर की डांस परफॉर्मेंस रही। The lamb that gave birth to its modern form, along with the royal connections that worked passionately to keep the sport going for years and years. When we talk of polo, and especially of polo in India, we must invoke the memories of the legendary Jaipur polo team. With 3 big films lined up for this year, Shamshera, Chandigarh Kare Aashiki and Bell Bottom, opposite Ranbir Kapoor, Akshay Kumar and Ayushmann Khurrana, we can't wait to see her on the big screen. Here's welcoming my very dear friend, the stunningly gorgeous, free-spirited and resilient, Vaani Kapoor.
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरीके से एक शानदार आयोजन ने पिंक सिटी की रॉयलनेस को और भी बढ़ावा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक सपना था जो खुद सवाई भवानी सिंह ने देखा था? क्या कुछ रही है कहानी और कैसे आज पोलो खिलाड़ी और पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह उस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जयपुर में 16 गोल कैरोसेल जयपुर ओपन सवाई भवानी सिंह टूर्नामेंट 16 से 21 फरवरी तक आयोजित किया गया। करीब 20 साल के बाद ये पहली बार रहा कि जयपुर में 16 गोल का टूर्नामेंट खेला गया। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर कैरोसेल रहे। इस पोलो टूर्नामेंट में सहारा वॉरियर्स, सोना पोलो टीम, लॉस पॉलिस्टॉस और पिरामल कैरोसेल टीमों ने भाग लिया, जिसमें हाई हैंडीकैप पोलो खिलाड़ी समीर सुहाग, द महाराजा ऑफ जयपुर, डैनियल ओटामेंडी, संजय कपूर, सिद्धांत शर्मा, अभिमन्यु पाठक, जॉन ऑंगस्टीन, ग्रेसिया ग्रॉसी, अशोक चांदना, किशन राम, कर्नल रवि राठौर, सिमरन शेरगिल, मैनोलो फर्नांडिस लोरेंटे, हर्ष पिरामल, शमशेर अली, टॉमस लोरेंटे, ध्रुवपाल गोदारा ने भाग लिया। वही हिम्मत बेदला, लोकेंद्र सिंह, भवानी कालवी जैसे पोलो खिलाड़ी, गुजरात के डीजी टीएस बिष्ट समेत कई दिग्गज इस ऐतिहासिक मुकाबले के गवाह बने। इससे पहले ऐसा हाई हैंडीकैप मैच 2001 में इंडिया ओपन चैंपियनशिप के तहत खेला गया था। ये ट्रॉफी सवाई भवानी सिंह की याद में जयपुर के शाही परिवार की ओर से 2012 में स्थापित की गई थी। अपने सेना के करियर के दौरान सवाई भवानी सिंह को देहरादून में भारतीय सैन्य एकेडमी में सर्वश्रेष्ठ पोलो खिलाड़ियों में से एक का दर्जा दिया गया था। वे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो यानी FIP के संस्थापक सदस्य भी थे। जयपुर में उन्होंने इस खेल को और बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इनवाइट किया। साथ ही जयपुर टीम को विदेश भी लेकर गए। उन्होंने कई बार प्रिंस ऑफ वेल्स और ब्रुनेई के सुल्तान HM के साथ भी मैच खेला था। पोलो खिलाड़ी और पूर्व राज परिवार के सदस्य सवाई भवानी सिंह के पैशन और जयपुर में एक बार फिर पोलो को आगे बढ़ाने का श्रेय जयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह को जाता है। वे कहते भी हैं कि जयपुर पोलो को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना ही उनका मकसद है। I think it's a really good thing we can bring 16 goal polo back to Jaipur. I think the next step is to bring 20 goal back to Jaipur, because that's how we'll improve. That's how the Indian players will improve. As you saw, there were so many people that came and watched because these people are used to watching this level of polo. So I think if we can get that polo back, I think the involvement of the people will increase, and that's what we need for polo in India. मेहमानों ने भी शानदार मुकाबलों के आयोजन के लिए खुले दिल से तारीफ की। वही सिटी पैलेस में हुए रंगारंग कार्यक्रम में कैरोसेल ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चिराग पारेख, शीतल पारेख, रिया पारेख ने भी शिरकत की और शानदार कार्यक्रम के लिए आभार जताया। Dearest Zarina Auntie, Simon, Farah, my dearest friends who have come to show their love and support from Gujarat, Bhavnagar, Mumbai, Delhi, and all over India. I just kind of not, do any kind of mess here. So I'm deeply overwhelmed and loss of words and the love and support shown by all of you to make today possible. My special thanks to His Highness Jaipur, which we lovingly call him Pacho, and the royal family, who has always shown unparalleled support to my family. Today, we witnessed the most amazing game of polo in India has ever seen. My big congratulations to all the teams who participated in this Carousel Opens tournament. And my big congratulations to my very dear friend Sanjay Kapoor by winning this Carousel Open Cup, His Highness Sawai Bhavani Singh Ji. Is there to celebrate the skill and the passion that the polo players have for the sport. I also feel the Indian Polo Awards shares the same sentiment, and I think it's for like all the polo players who give their heart and their lives in this majestic sport, and I wish everyone all the very best. A special thank you to Princess Diya Kumari Ji, His Highness Jaipur, and the entire royal family for hosting us this evening. I hope you all have a great time, and thank you so much. राजस्थान पोलो क्लब के सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह, नरेंद्र सिंह,
सेलिब्रिटी ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली, सिमोन अरोड़ा, संजय खान की पत्नी जरीन खान भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। देश और दुनिया के दिग्गजों की मौजूदगी में संपन्न हुए इस कार्यक्रम की रॉयल रौनक को पिंक सिटी हमेशा याद रखेगी। साथ ही जयपुर राइट्स उम्मीद करते हैं इस तरह के आयोजन लगातार होते रहें, ताकि पोलो और जयपुर का नाम देश दुनिया पर छाया रहे। सहयोगी कविता चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।